वालेकुम एक्वेरियंस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अक्टूबर 2022 का आखिरी हफ्ता काफ़ी ट्रबल्स के साथ आ रहा है। बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं जो आपकी सलाहियतों को चेक ज़रूर करेगी। वो आसानियाँ, वो आसाइशें, वो जज़्बाती कैफ़ियत, वो लव लाइफ़, वो फ़िज़िकल हेल्थ जो सोलर सिस्टम की सपोर्ट से, टाइम के गोल्डन होने की वजह से, फसलें बहार होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में आराम से चल रही थीं, वो अब कुछ दिनों तक के लिए वाइब्रेट ज़रूर करेंगी। मामला ये है कि आखिरी हफ्ते 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, ये एक इवेंट है। दूसरा इवेंट ये है कि वीनस कंबस्ट होगा, ये सूरज के बिल्कुल करीब है। तीसरा इवेंट ये है कि उसी 25 तारीख को चांद तलू होगा रबीउस्सानी का, और वो स्कॉर्पियो एंगल पर होगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मून इन स्कॉर्पियो को अच्छा नहीं समझती एंड इससे कुछ ट्रबल्स आती। एंड आखिरी इवेंट जो नेगेटिव होगा वो 30 अक्टूबर को होगा, जब मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए। मरकरी भी 25 अक्टूबर को आपके 10th एंगल पर होगा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। सो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, लेकिन बहरहाल एक्वेरियंस पर मुझे पूरा एतमाद है कि उन्होंने पिछले 10 महीनों में अपनी जितनी अचीवमेंट्स की हैं, अपने अंदर जो निखार लेकर आए हैं, अपनी सलाहियतों को जो उन्होंने पॉलिश किया है, वो ये 8-10 दिन की जो कमज़ोर सिचुएशंस हैं, इन्हें बहुत आसानी से बर्दाश्त कर जाएंगे, इन्हें बहुत आसानी से रिपेल कर पाएंगे इंशाल्लाह। तफसील बयान करता हूँ। मार्स से शुरू करते हैं। मार्स 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा, ये आपके 5th एंगल पर है। मार्स जब भी कभी ये इस दफ़ा तो 2 साल बाद रेट्रोग्रेड हुआ। 2021 में ये रेट्रोग्रेड नहीं हुआ था, 2022 में जाकर अब रेट्रोग्रेड हुआ है। 2023 में जनवरी की 10 तारीख तक रेट्रोग्रेड रहेगा। इसकी वजह से ये आपके 3rd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे एक्वेरियंस जो किसी तरह के कंपटीशन से रिलेटेड थे, उनका कैरियर ऐसा था कि वो मुकाबला करते थे। जैसे खेल में मुकाबला होता है ना, फ्रेंडली फ्रेंडली मुकाबले, जैसे दोनों लोग अपनी जीत के लिए कोशिश करते हैं। अगर कोई एक्वेरियन ऐसा था जो इस तरह के कंपटीशंस में हिस्सा लेते थे, अब इनको वो जो नेचुरल करेज मिला करती थी, वो जो नेचुरल कॉन्फिडेंस मिला करता था टू विन द सिचुएशन, टू विन देयर मैचेस, टू विन देयर कंपटिशंस, तो वो अब स्लो डाउन होंगे। अब आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करना होगा। वो नेचुरल फ्लो ऑफ कॉन्फिडेंस, नेचुरल फेवर्स एंड गोल्डन सीजन या बहार, वो अब आपके कंपटीशन लेवल में सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप बहादुर हैं, अगर आप मस्कुलर हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, तो फिर आप कामयाब रहेंगे। एंड इसके अलावा ये आपके क्योंकि 5th एंगल पर है, तो अगर आप समंदर पार सफ़र करने की प्लानिंग कर रहे थे, अगर आप एजुकेशनल एक्टिविटी, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करना चाह रहे थे या कर रहे थे, इस वक्त भी आप हायर एजुकेशन में थे, तो उस साइड पे भी थोड़ा कमज़ोरी, थोड़ी डंपी बम्पी सी सिचुएशन हो सकती है। आपके लिए मरकरी अच्छा है। मरकरी सिर्फ आपके 10th एंगल पर होगा, दैट इज़ योर माइंड एबिलिटी। एक तरफ आपकी कंपटीशन एबिलिटी ज़ीरो हो रही है, कम कम हो रही है, ज़ीरो नहीं हो रही। दूसरी तरफ सूरज को ग्रहण लग रहा है, तो मरकरी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल कुछ ऑक्सीजन ही सही, कुछ ज़ख्मों पे मरहम ही सही, बहरहाल मरकरी आपके लिए सपोर्टिव है। और ये आपके 10th एंगल को, यानी कि जो सोर्स ऑफ इनकम को, आपकी माइंड प्रेजेंस की वजह से थोड़ा एक्टिव रखेगा। सूरज को तो ग्रहण है, एंड सूरज का ग्रहण आपके 10th एंगल पर है। सूरज को अगर 10th एंगल पर ग्रहण हो, तो वो डिसीजन जो आपने अपनी कारोबारी ज़िंदगी की फलाह व बहबूद के लिए लेनी थी, वो 7-8 दिन डिले हो जाएगी। या आपने जॉब स्विच करनी थी तो वो लेट हो सकती है, या आपको जॉब मिलना थी तो वो लेट हो सकती है, या आपको प्रॉफिट्स हासिल होने थे तो उसकी रेशो डिक्रीज़ हो सकती है। एंड इसी तरह के दीगर प्रॉब्लम्स जिनमें आप नॉन डिसाइसिव रहें, जिनमें आप दोहरी सोच में मुलविस हो जाएं, जिसमें आप कोई डील बनाकर उदास हो जाएं, मतलब डील तो आप बना चुके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, लेकिन बाद में आपको कोई बात समझ में आए, या बाद में आपको कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जिसमें आपको लगे कि ये मैंने सही नहीं किया। इस तरह की फीलिंग्स जो आपके अंदर रिग्रेट्स पैदा करें, इट इज़ ड्यू टू द सोलर एक्लिप्स।
वैसे मैंने सोलर एक्लिप्स पर एक अलग वीडियो बना दी है एक्वेरियंस, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें क्या चीज़ें करने की हैं वो ज़रूर इख्तियार की जाए, नमाज कुसूफ पढ़ी जाए। और ये जो मार्स की रेट्रोग्रेशन है या मून इन स्कॉर्पियो है या वीनस कम्बस्ट है, इसको कैसे रिकवर करना है ये भी मैं वीडियो के एंड पर बयान कर दूंगा। अब मून इन स्कॉर्पियो भी 25 अक्टूबर को ही होगा, रबी सानी का नया चांद तलू होगा, आपके लिए वो 10th एंगल पर होगा। एंड क्योंकि वो कैरियर्स है, अगर मून इन स्कॉर्पियो जब भी कभी हो आपके लिए तो वो कैरियर साइड में उदासी लाता है, आपका दिल ना लगना, उदासी महसूस होना, डरे सा रहना, गम होना, ज़्यादा सोचना, अंदर से हिम्मत ख़त्म हो जाना, दिलचस्पी में कमी आना, मल्टीटास्किंग ना कर सकना, बॉसेस के साथ अच्छी कम्युनिकेशन ना कर सकना। एंड फिर जो चीज़ थोड़ी सी फिक्र करके ख़त्म हो सकती है, जिसका कोई सोल्यूशन निकाला जाता है, उसको लंबे अरसे तक अपने ऊपर हावी रखना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड फिर जो लास्ट नेगेटिव न्यूज़ है वो ये कि 23 तारीख को सूरज स्कॉर्पियो में गया था एंड 23 तारीख को वीनस भी स्कॉर्पियो में गया था। तो रूल्स के अतबार से जब दोनों स्कॉर्पियो में बहुत क्लोज इकट्ठे होंगे तो इसे कम्बस्ट सिचुएशन ऑफ वीनस कहते हैं। एंड अगर वीनस कम्बस्ट हो जाए तो ये आपके लिए ख़रीदो फ़रोख्त को नुकसान में डालेगा, सो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो एक्वेरियंस जो ताजिर हैं, तिजारत ही करते हैं, मतलब उन्हें तो ख़रीदो फ़रोख्त करनी ही करनी है, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त उनके एक्सपीरियंसेस पर बेस करती है, उनके रोज़मर्रा के कामों पर, उनके टिप्स पर होती है, वो करते रहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त जो आप अपनी ख्वाहिश के एवज़ करते हैं, अपने कंफर्ट को हासिल करने के लिए, जैसे मोबाइल का बदलना, जैसे घर का बदलना, जैसे गाड़ी का बदलना, या इस तरह की कोई ऐसी डिसीजन जो ख़रीदो फ़रोख्त से रिलेटेड हो और वो आपकी ख्वाहिश पर मबनी हो, उसमें उदासी आ जाएगी, वो आप कर नहीं सकेंगे, दिल नहीं करेगा, या आप ख़रीद चुके हैं तो उससे आपको कोई ख़ास कंफर्ट नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि पैसे ज़ाया हो गए। ये वीनस कम्बस्ट सिचुएशन है। एंड वीनस की एक और सिचुएशन पैदा होगी कि आपके अपने जो बिलीव्स हैं, जैसे आपको अपनी ज़ात पर बिलीव है, या आपको सिस्टम पर बिलीव है, या फैमिली मेम्बर्स पर बिलीव है, या एम्प्लॉयज़ पर बिलीव है, इस तरह के जो बिलीव्स हैं वो भी शेकी हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये बिलीव मैंने सही नहीं किया हुआ, ये मेरा फैमिली मेम्बर शायद मेरे पैसों के पीछे है, ये मेरा एम्प्लॉय शायद मुझे धोखा दे रहा है, ये फ़लाँ चीज़ हो रही है, मतलब बिलीव्स में कमी आना। ये इस्लामिक बिलीव्स नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनकी सिचुएशन कभी कमज़ोर नहीं होती। बट ये जो डेली बिलीव्स होते हैं, जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से बनाए होते हैं, जब वीनस कम्बस्ट होता है तो वो उन बिलीव्स में कुछ कमी आ जाती है। एंड अब आखिरी चीज़ जो कि जुपिटर भी आपका रेट्रोग्रेड है, बट एक चीज़ आपकी सिर्फ पूरे सोलर सिस्टम में पॉजिटिव है, दो चीज़ें इनफैक्ट, एक मरकरी, वो 10वें घर में आपके माइंड को थोड़ा अलाइव रखेगा, दूसरा सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर है, वो भी 23 अक्टूबर से डायरेक्ट हो चुका है एंड उसकी वजह से ग्रोथ आ रही। अब आलमोस्ट ऑल शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपकी मुखालफत में ही है। अब इस तरह की मुखालफत के सीज़न को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा है अपने 21 साल कैरियर में, जब मीठी मीठी खबरें हों तो लोग उसे हप हप करते, खा जाते, जब बुरी खबरें हों तो उसे थू थू करते। ये मैं 21 साल से देखता आ रहा हूँ। बट आपके ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा कि सूरज को ग्रहण ही ना लगे। आपके ऐसा थू थू करने से, क्योंकि बुरी खबरें हैं तो लिहाजा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, या मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा नहीं, तो आपके एक्सेप्ट ना करने से या आपके इससे दूर भागने से ऐसा नहीं है कि वीनस कम्बस्ट नहीं होगा, या मून इन नया चांद ही तलू नहीं होगा, या मार्स रेट्रोग्रेड ही नहीं होगा। ये सब इवेंट तो होंगे, आप चाहे इसे कबूल करें, चाहे कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें। अगर आप इसे कबूल करते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ योर नॉलेज, आपने चीज़ों को देखा, समझा एंड आपने उन्हें रिपेल करने की कोशिश की। जैसे सर्दियाँ आ जाएं, आप ना माने सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन सर्दियाँ तो आ जाएंगी। जैसे रात आ जाए, आप ना माने रात आई है, लेकिन रात तो आ जाएगी। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो फिर आपको ठोकर लगने के चांसेस होंगे। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि रात आ गई है, अंधेरा छा गया है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो आप उसको कुछ काउंटर कर सकते हैं एंड इसको 100% क्योर किया जा सकता है। 100% इसकी ट्रीटमेंट है, मौजूद है, मार्केट में मौजूद है। एज एक्वेरियन इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, ये नीलम इतना स्ट्रॉन्ग है इन देयर केमिस्ट्री कि ये जो जितनी भी सिचुएशन हमें नेचुरली अवेलेबल नहीं है, वो आर्टिफिशियली रेडिएशन ब्लू सफ़ायर से हमें मुयस्सर आ जाएंगी। 8 से 10 कैरेट अगर आप पहन लें, लेकिन एवरेजली
और साथ में सूरज शम्स पढ़ी जाए 5 टाइम्स इन अ डे। इससे आपके वो जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके अंदर खैर, बरकत, इत्मीनान, सुकून में, माइंड में, दिल में सुकून रखेगी, वो मुयस्सर आ जाएगी। अगर इसी से आप ठीक हो जाएं देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और चीज़ें ठीक होगी। बट अगर कोई चीज़ें रह जाएं, रिश्तों में कोई कमी रह जाए, सेहत में कोई कमी रह जाए, या आपकी कारोबारी सिचुएशन में कोई उलझन रह जाए, तो फिर अपनी इससे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाए। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ का पहला स्टेप ये है कि अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, और आपके जो क्यूरीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो ट्रबल्स हैं, जो सेंसिटिविटीज़ हैं, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, एक्वेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, ये इवेंट इतने बड़े थे, ये 6-7 मिनट में डिस्क्राइब करना, इन्हें एक्सप्लेन करना इजी नहीं था, लेकिन मैंने जल्दी बयान किया। कुछ चीज़ें रह गई होंगी, वो कमिंग वीक में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।